धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर से लूट की घटना को अंजाम दिया है। देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर शिव शंकर ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट के दौरान दुकान मालिक को रिवॉल्वर की बट से मारकर घायल भी कर दिया और अपने साथ लाखों की ज्वेलरी लूट कर चलते बने। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। लूट की घटना के बारे में ज्वेलरी शॉप के ओनर ने कहा कि एक अपराधी सोने की अंगूठी खरीदने की बात कहते हुए दुकान में घुसा। इसी बीच दूसरा भी पहुंच, दोनों ने पिस्टल लहराते धावा बोल दिया। भैया अमित भैया एक मिनट भैया, कैसे घटना हुआ है? घटना करीब 4:15 बजे की है। शॉप पे मैं बैठा हुआ था इसी जगह पे। तो पहले तो एक जन आए और आके बोले कि कुछ सामान लेना है। तो हमने पूछा क्या लेना है, बोला कि अंगूठी लेना है, अंगूठी लेना है। फिर पूछे हम कि क्या अंगूठी क्या चीज़ का लेना है, चांदी का लेना है कि सोना का। बोला नहीं, सोना का अंगूठी। धीरे से बोला सोना का अंगूठी लेना है। ठीक देखते हैं। तो हम स्टाफ को फ़ोन लगाने लगे और अंदर जाने लगे। जैसे ही अंदर गए तो वो आदमी जो है अपना जैकेट खोला और गन निकाल के सटा दिया। हाँ, उसके बाद फिर एक जन और आया। उसके बाद फिर पकड़ लिया मुझे। अच्छा। और पकड़ के फिर हाथापाई करना शुरू कर दिया, गन सटा दिया। दूसरा आया, वो भी गन सटाया, बोल रहा है कि मार दो। एक बोल रहा है कि मुंह में डाल के मार दो गन। तो इसी तरह हाथापाई करते करते जो है ना, दो आदमी कूद के हम इधर से बाहर आ गए। तो दो जन जो है इसी जगह दबोच के था मुझे। उसके बाद फिर अपना जो भी दो जन इधर जो भी सामान वामान जो निकाला था छिनतई किया। उसके बाद ज़्यादा देर रुका नहीं, 5-7 मिनट बाद फिर वो लोग जो है वो शटर आधा गिरा दिया था और निकल गए। इसके बाद हम ज़्यादा याद नहीं। तो घटना है करीब 4:15 बजे की घटना है। कुछ लेकर गए भी हैं वो लोग? हाँ, सामान जो भी सामने जो डिस्प्ले में था सब जितना निकाल सका निकाला है। सब सामान चांदी लेके गए हैं, सोना भी? चांदी सोना जो भी था सामने जो भी था सब वो लेके गया है। कितने का? सोना का ज़्यादा सामान नहीं, वो सब एस्टिमेट में नहीं कर पाया हूँ अभी। हाँ, अभी ऐसे कुछ भी नहीं पता है। पहले दफा भी इसके पहले भी एक बार घटना हो चुकी थी, इस समय मैं नहीं था, स्टाफ था उस समय। इतना ही नहीं, भागने के क्रम में अपराधियों ने एक शख्स की मोटरसाइकिल हथियार के बल पर छीन ली और जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी बाइक लेकर भाग खड़े हुए। पकड़ा जाता है। अरे चाहता अगल बगल वाला पकड़ा जाता है। देखिए साधारण टाइप का है, पकड़ा जाता है। चाहता था इसको। मुली साहब, क्या घटना हुआ था आपके साथ में? हमारे साथ घटना ये हुआ कि हम यहाँ पर रुके हुए थे। पीछे से दो आदमी आए और मेरे गाड़ी की चाबी छीन करके पिस्तौल दिखा करके लेके चले गए। पिस्तौल फटाया था आप पर? पिस्तौल दिखाया था हमको सामने से। आप किस लिए आए? हम तो आगे से आ रहे थे, तो उसके बाद यहाँ मामला देखे तो घूम गए। यहीं से घूमने के बाद यहाँ रुके और पीछे से दोनों आदमी आने के बाद ये लोग पिस्तौल दिखा के मेरी गाड़ी छीन के। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। 2 आदमी जी। एक ना बोला भी आपको? हमको बोला गाड़ी से उतरो मैं तो गोली मार देंगे। वैसे क्या नाम हुआ आपका? MD तैयब अंसारी। कहाँ रहने वाले हैं? हम सरकारडी के रहने वाले हैं। तो वहीं घटना के संदर्भ में DSP अमर कुमार पांडे ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम को लगाया गया है। जल्द ही घटना में शामिल लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना को अंजाम दिया गया है, क्या पूरा मामला है? आज लगभग 4:30 बजे के आसपास सुभाष चौक अवस्थित शिव शंकर ज्वेलर्स में एक लूट की घटना को अपराधकर्मियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। और हम लोगों के द्वारा विभिन्न CCTV फुटेजेस जो रास्ते में है या जो आसपास के प्रतिष्ठानों में उनका अवलोकन किया जा रहा है और अपराधकर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है। आरंभिक पूछताछ के क्रम में जो ज्वेलरी दुकान के मालिक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि थोड़ी बहुत जो उनके ट्रे में जो रखे हुए सामान थे, चांदी के कुछ ज्वेलरी थे,
उनको वे लूट-पाट करके भागे हैं और लूट-पाट के क्रम में ज्वेलरी दुकानदार के साथ संघर्ष भी हुआ है, जिसमें कि बताया गया कि जो अपराधकर्मी थे उनके पास हथियार भी था, जिसके बट से उनके सिर पे प्रहार किया गया है और उनको हल्की चोट आई है। अभी हम लोगों के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और जो अपराधकर्मी उनको चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है और जल्द ही हम लोग इसका उद्भेदन करने में भी सफल होंगे। हम लोग तमाम बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। ज्वेलरी की दुकान में लूट कर भागे आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।